गुड इवनिंग स्टूडेंट। जीआईसी टेक्निकल में मैं ए.के. वर्मा आप लोग का स्वागत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं आईटीआई के सिलेबस के लिए। तो आईटीआई में हम लोग देखेंगे कि जब लोग आईटीआई कर लेते हैं तो उसके बाद आईटीआई में कहाँ कहाँ स्कोप रहता है, ठीक, और हम लोग कहाँ और किस पोस्ट के लिए हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग आईटीआई करते हैं, आईटीआई जो है 2 साल का आईटीआई क्या है, आईटीआई क्या है कि 2 साल की पीरियड का है। ठीक, और इसमें हम लोग 2 साल का पीरियड करने के बाद आईटीआई को हम लोग आईटीआई के कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग TG2 टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड आईटीआई को कंप्लीट करने के बाद क्या होगा कि हम लोग TG2 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड सेकेंड है, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, और बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे यूपी में ही जैसे यूपी PCL है, यूपी आर्विनल, यहाँ पे यूपी PCL TG2, यूपी आर्विनल TG2, जो कि यूपी PCL TG2 अभी लगभग 4000 वैकेंसी अभी आनी बाकी है। ठीक है, यहाँ पे जो यूपी वाले बच्चे हैं उनका ये ड्रीम जॉब होता है कि हम यूपी PCL जैसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के संस्था में हम लोग एक TG2 के पद पे क्या हो ज्वाइन कर सके। ठीक, उसी तरह उत्पादन निगम है, जहाँ पे क्या होता है कि बिजली को कोयले के माध्यम से, थर्मल के माध्यम से क्या होता है कि उत्पादन किया जाता है। एक होता है यूपी जल विद्युत निगम। जी हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पानी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि बिजली उत्पादन करते हैं, मीन्स हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, फिर यहाँ पे छोटी छोटी और संस्थाएं हैं, जैसे रेलवे हो गई। ठीक, रेलवे में हम लोग क्या करते हैं कि लोको पायलट की हो गई, तो रेलवे में किसका, लोको पायलट। ठीक, DLW जिसका नाम अब कर दिया गया है BLW। ठीक, तो जो हमारे पास वाराणसी में DLW है, ठीक है, तो उसका वहाँ पे अप्रेंटिसशिप का आता है, इस समय भी अप्रेंटिसशिप का आया हुआ है। ठीक, तो हम लोग इसके लिए भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पूरे ऐसे करके बहुत सारे इसी तरह अलग अलग राज्य में आईटीआई के बच्चों के लिए अलग अलग संस्थान में TG2 की वैकेंसी आती रहती है। ठीक है, तो हम लोग आज से ये आईटीआई के सिलेबस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पूरा A to Z स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक पूरा जितनी भी निमी पैटर्न पे और निमी पैटर्न के साथ साथ जो भी हमारे पास क्या है कि पूरा जो एग्जाम पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, जो कि हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, तो जो भी बच्चे बनारस में हैं, ठीक, तो वो आके हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि आईटीआई में जो हम लोग को सिलेबस पढ़ना है, ठीक है, आईटीआई में जो हम लोग को सिलेबस पढ़ना है और क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको, ये सब चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आईटीआई के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में आएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि जो बेसिक टर्म है। ठीक, तो बेसिक टर्म का मतलब जितने भी हमारे करंट है, वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो चार्ज है, ये सब की बिहेवियर क्या है और ये किसको कहते हैं, ये किससे डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, बेसिक
टर्म, ठीक। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर सेकेंड में हम लोग देखेंगे डीसी सर्किट, डीसी सर्किट, ठीक है। डीसी सर्किट्स में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट है वो एक नेटवर्क के जरिए से हमारे घर तक में आता है, या फिर हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट लगे हैं एक नेटवर्क के जरिए से सब आते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि जो भी डीसी सर्किट में जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ हो गया, और केसीएल एंड केवीएल, ये हम लोग इन सब रूल के माध्यम से किसी भी सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने की टेक्निक सीखेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर तीसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि बेसिक टूल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब कि जब हम आईटीआई कर रहे हैं तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि जो भी आईटीआई करता है, ठीक है, तो उसका काम है किसी भी मशीन की मेंटेनेंस करना, ठीक। तो मेंटेनेंस करने के लिए क्या होता है कि हमको सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा टूल्स क्या है, उसकी माप कितनी है, वो कौन सा काम कर सकता है, ठीक है। तो सारे टूल्स की प्रॉपर नॉलेज के लिए हम लोग ये पढ़ेंगे, ये वाला चैप्टर जिसका नाम है बेसिक टूल्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद चैप्टर 4 में हम लोग देखेंगे कि एक बार हम लोग क्या किए कि बेसिक टूल्स देख लिए। अब बेसिक टूल्स के बाद फिर सेफ्टी मेजर्स, इन इलेक्ट्रिकल। अब ये भी हम जानते हैं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इतनी खतरनाक चीज़ है कि अगर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के, बिना किसी सेफ्टी मेजरमेंट के अगर हम कोई भी इक्विपमेंट को छू लिए या फिर कहीं भी फॉल्ट आ गया, तो अगर हम सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग खुद को और अपने अगल बगल के जितने भी साथ में साथी लोग हैं उनकी जान कैसे बचाई जा सके, ठीक। तो इसमें हम लोग देखेंगे सेफ्टी मेजर में, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर 5 में हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 क्या है, बैटरी, ठीक है। बैटरी में हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे कि हम लोग पावर जनरेशन करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो बैटरी क्या काम करता है कि किसी भी सिस्टम को ये बैकअप देने का काम करता है, या फिर जहाँ पे भी हमको इक्विपमेंट को क्या करना है कि सेफ्टी प्रोवाइड कराना है, तो हम लोग बैटरी से हम लोग उससे कराते हैं। क्यों? क्योंकि बैटरी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमको क्या करता है कि एक बैकअप का काम देता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बैटरी के बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर बैटरी के बाद चैप्टर 6 में हम लोग देखेंगे वायर्स, एंड केबल्स, ठीक है। तो वायर्स एंड केबल में क्या होगा कि जो भी चीज़ है, ठीक है, कि हम लोग जो भी वायर यूज कर रहे हैं किसी भी सिस्टम में, ठीक, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, ठीक है, तो हम लोग को वायर और केबल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग किस टाइम पे कौन सी वायर चयन करें कि हमारी जो लॉसेस है वो कम से कम हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग वायर्स एंड केबल चैप्टर देखेंगे। फिर इसके बाद है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग
मटेरियल। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे भी हम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग वो किस मटेरियल का यूज करें, ठीक, कि हम लोग क्या हो कि लॉसेस कम से कम हो। तो अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मटेरियल के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास वायरिंग है, ठीक, हम लोग क्या देखेंगे, वायरिंग। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वायरिंग। तो वायरिंग में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास वायरिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस पे कितनी वायरिंग करनी चाहिए, उसकी क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे वायरिंग में इसको समझेंगे। ठीक है, और ये जो ITI का ये कोर्स रहेगा, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, इसमें आपको परेशान होने की, टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों हो जाएंगे। ठीक, ये बस एक सिलेबस का ओवरव्यू है, इसलिए हम फिलहाल के लिए इंग्लिश में दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद चैप्टर हम लोग आएंगे 9 पे। चैप्टर 9 क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग फिर देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास चुंबक है, ठीक, जो हमारे पास मैग्नेट आ रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक, अब बिहेवियर के बाद देखेंगे कि मैग्नेट हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किस तरीके से बहुत हेल्पफुल काम कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर 11 में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ AC। फंडामेंटल ऑफ AC। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग AC सर्किट यूज करेंगे तो वहाँ पे जो इम्पीडेंस आएंगे और भी जो चीज़ें आएंगी, कैपेसिटर, इंडक्टर, पैरेलल और सीरीज के वहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ AC में देखेंगे कि उनका नेचर क्या है, कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद चैप्टर नंबर 12 में क्या करेंगे कि जब हम लोग ये सब सीख गए तो हम लोग क्या करेंगे, AC सर्किट, ठीक है, AC सर्किट एनालाइज करेंगे। ठीक, हम लोग इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास AC सर्किट है वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में इसको देखेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 13। ठीक, तो चैप्टर नंबर 13 में हम लोग देखेंगे अर्थिंग। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, अर्थिंग। अब हम लोग जो भी इक्विपमेंट लगाए हैं, जो भी हमारे पास सिस्टम है, हम लोग देखेंगे कि जब सेफ्टी पढ़ते रहेंगे तो सेफ्टी में भी हम लोग देखेंगे कि सेफ्टी से बचने के लिए कि इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, हम लोग क्या करेंगे कि अर्थिंग यूज करते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग का यूज और कहाँ कहाँ है और कितने टाइप की अर्थिंग होती है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अर्थिंग इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चैप्टर 14 के अंदर हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास डायोड है और उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, और वो कैसे हमारे इलेक्ट्रिकल में हेल्पफुल है।
ठीक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर में। फिर अगला चैप्टर है 15 में हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक देखने के बाद फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ट्रांजिस्टर का बिहेवियर देखेंगे और एम्पलीफायर ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 16 ऑक्सीलेटर, ठीक है। चैप्टर नंबर 15 में क्या करेंगे, ऑक्सीलेटर के बारे में, ऑक्सीलेटर के बारे में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 में क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास पावर जनरेशन है, मतलब पावर जनरेशन, ठीक है। तो पावर जनरेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास पावर प्लांट है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो हो गया, गैस पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर 17 के बाद चैप्टर 18, चैप्टर 18 में हम लोग देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर, क्या करेंगे, सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स में क्या होगा कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सर्किट को क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि जनरेशन के बाद जो हमारे डिवाइसेस को, जो हमारे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी हमारे पास हो रही है, उसके जो डिवाइसेस हैं जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग को सेफ्टी रखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेफ्टी ब्रेकर का सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम लोग कितने टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, उनका काम क्या है, कैसे काम करता है, ठीक, उसकी रेटिंग क्या है, सर्किट ब्रेकर के अंदर हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 19, चैप्टर 19 में सर्किट ब्रेकर हो जाने के बाद रिले, ठीक। रिले जब क्या काम करता है, कैसे इसका परफॉर्मेंस है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक, इसकी रेटिंग क्या है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे रिले चैप्टर। इसके अंदर हम लोग पूरा रिले का एनालाइज करेंगे कि क्यों यूज करते हैं, ठीक है। फिर अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल्स, ठीक। तो अब इस अगले चैप्टर में जो हमारे पास 20 चैप्टर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास कि जहाँ पे भी हम लोग ओवरहेड लाइन नहीं लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड केबल यूज करते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अंडरग्राउंड केबल होते हैं, ठीक, इसकी रेटिंग क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 21 में क्या करेंगे, ट्रांसमिशन चैप्टर 22 में डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अब इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन में जो भी हमारे पास, जो भी हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा पावर जनरेशन से बिजली पैदा हुई है, तो बिजली पैदा होने के बाद जो कंज्यूमर तक जो हाई वोल्टेज में हम लोग ट्रांसमिट करेंगे पावर को, तो हम लोग देखेंगे कि इस ट्रांसमिशन के चैप्टर में। और फिर वो जो हमारे पास सब स्टेशन के बाद जो हमारे लो वोल्टेज करके हमारे घर तक जो अभी आती है लाइन, तो उसके लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि कैसे पावर को ट्रांसमिट की जाती है, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है ताकि हमारे घरों तक वो बिजली सेफ्टी से आ सके, ठीक।
कम लॉसेस के साथ। तो हम लोग इसमें देखेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। फिर उसके बाद थायरिस्टर, अगला देखेंगे थायरिस्टर्स, ठीक है। थायरिस्टर के बाद हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 देखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ठीक। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास, जैसे कि हमारे पास जो पावर प्लांट है, इससे क्या हो रहा था कि हम लोग थर्मल से कोयले का यूज करके थर्मल पावर प्लांट बना रहे हैं, फिर उसके बाद न्यूक्लियर से यूज करके हम लोग पावर प्लांट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी फ्यूल यूज हो रहे हैं बहुत सारे लिमिट है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि अलग से एक और एनर्जी की खोज किए, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दे दिए, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो एक अलग से इसकी शाखा है जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि बिना किसी पॉल्यूशन के और ऐसी फ्यूल का यूज करें जो कि आगे हमेशा बनी रहे, जैसे कि सोलर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, टाइडल हो गया। इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी एनर्जी है, कौन कौन से रिसोर्सेस है, जिससे कि हम लोग अपनी जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, क्योंकि कोयला कभी ना कभी तो ख़त्म हो जाएगा, जो फ्यूल है ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी इसके लिए हम लोग क्या किए कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का हम लोग एक शाखा बना दिए, ठीक है। फिर 25, ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास, ठीक, तो हम लोग अब देखेंगे कि इतने पावर प्लांट बनाने के बाद फिर अब हमारे पास क्या आएगा कि अब हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन, डीसी मशीन, ठीक है। अब डीसी मशीन में जो भी हमारे पास मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, ठीक है, डीसी मशीन में जैसे डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, जो कि बिजली का उपयोग करके हमको क्या करेगा कि हमारे जो भी दिन के काम है, हमेशा के काम को आसान करने के लिए हम लोग जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं डीसी मशीन में, इसके बारे में हम लोग डीसी मशीन में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर डीसी मशीन के बाद अगले चैप्टर में फिर हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, ठीक। अब ट्रांसफार्मर, ठीक है, ठीक है। तो डीसी मशीन के बाद हम लोग अगला एक और इलेक्ट्रिकल का सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है ट्रांसफार्मर। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ट्रांसफार्मर और इसका बिहेवियर क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ये कैसे एक बहुत अच्छा प्लेस रखता है, ठीक है, इसके हम लोग देखेंगे, ठीक। इसको नोट कर लो सब कोई। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब कोई। अब अगला आएगा जो हमारे पास चैप्टर नंबर 37, इसके पहले कितना था 26, तो ये कितना हो जाएगा चैप्टर 27। चैप्टर 27 में हम लोग देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक। हम लोग इसमें देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर चैप्टर 28 सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, चैप्टर 29, ठीक है। अब चैप्टर 29 में हम लोग देखेंगे सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। चैप्टर 29 में क्या देखेंगे, सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक।
सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। चैप्टर 31, चैप्टर 31 में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास 27 नंबर चैप्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे कि 27 नंबर पे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मशीन है ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, जो कि हम लोग ज़्यादातर अपने डोमेस्टिक यूज में यूज करते हैं। फिर सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग वो क्या बोलते हैं कि अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये हमारे किस काम में आता है, कितनी रेटिंग होती है, किस किस टाइप के होते हैं, इसके बिहेवियर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर सिंक्रोनस मोटर की कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इसके बाद कि जब हम लोग सारे इक्विपमेंट लगा दिए हैं, ठीक, तो इसको मेजर करने के लिए भी कोई ना कोई चीज़ चाहिए, तो उसके मेजर के लिए हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद हम लोग अगला क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 32 CRO, कैथोड रे ऑक्सीलस्कोप, ठीक है। अब CRO में क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास जो सिग्नल है, ठीक, जो भी हमारे पास AC DC जो भी सिग्नल है या फिर हमारे पास डिवाइसेस हैं, उसकी वेवफॉर्म कैसे बन रही है, ठीक, इसके बारे में हम लोग CRO में देखेंगे। फिर इसके बाद CRO के बाद फिर ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है कि एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म के एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मटेरियल्स हैं, ठीक है, कि एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में चेंज करेगा, ठीक है। फिर चैप्टर 34, अगला चैप्टर क्या है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि कहाँ पे कितनी लाइट देना है, ठीक, कि घर में कितनी लाइट होनी चाहिए, बाहर कितनी लाइट होनी चाहिए, लाइट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे इल्यूमिनेशन के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 35, इसमें हम लोग देखेंगे वेल्डिंग। अब वेल्डिंग में क्या होता है कि किसी भी दो मटेरियल को, ठीक है, जोड़ के एक साथ लाने के जोड़ने को क्या बोलते हैं, वेल्डिंग करते हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक। फिर इसके बाद है आगे चैप्टर 36। चैप्टर 36 में देखेंगे बेसिक ऑफ ड्राइव्स, बेसिक ऑफ ड्राइव्स, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी छोटे छोटे मोटर है वो कैसे हम लोग यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। फिर ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन में क्या है कि जितनी भी हमारे पास जो भी रेलवे सिस्टम है पूरा क्या हो गया है कि पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, ठीक है। तो पूरा जब इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है तो इसके बारे में हमको भी नॉलेज होना चाहिए। तो उस नॉलेज को पाने के लिए हम क्या देखेंगे कि ट्रैक्शन एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग यहाँ पे एनालाइज करेंगे। और अगला क्या है, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, ठीक है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। फिर हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास इक्विपमेंट है या फिर पावर प्लांट है जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसका क्या एस्टिमेट होगा, क्या कॉस्टिंग होगी, इसमें हम लोग क्या करेंगे
इस चैप्टर में हम लोग उसका आकलन करेंगे कि कितना मूल्य तक जा सकता है। ठीक, फिर चैप्टर नंबर 39, इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी आई रूल है, NCPWD रूल है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, तो इतने चैप्टर हैं ITI के सिलेबस में जो कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब जो कि TG2 की पोस्ट है उसको पाने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ठीक, जो अगल बगल के आसपास के हैं बनारस में, तो वो हमारे यहाँ पे संस्थान से आकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन भी बैच भी स्टार्ट हो रही है और आप लोग को पर डे हम लोग एक पर डे एक क्लास ITI की कल से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आज का क्या था कि आज हमारे पास जो भी ITI में जो भी चैप्टर हैं उसका हम लोग क्या किए कि सिलेबस है, उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना पड़ रहा है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। और अगर आप लोग ने अगर ये टोटल जो 28 चैप्टर है अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग ये क्लास ख़त्म होने के बाद क्या होगा कि हम लोग ऑब्जेक्टिव भी इसके लिए साथ साथ स्टार्ट किए रहेंगे। ठीक है, और जो 28 चैप्टर जो भी तैयार कर लेगा वो इंडिया का कोई भी जो ITI बेस पे जो भी एग्ज़ाम निकलते हैं, ठीक है, वो उसको क्रैक कर लेगा। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि जो भी हमारे पास ITI में सिलेबस है वो हम लोग 38 चैप्टर हैं, जिसमें से पहला क्या है इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हम लोग बेसिक टर्म जानेंगे। ठीक है, फिर अगला क्या है DC सर्किट है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि ओम्स लॉ क्या है, KVL KCL, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास सर्किट है, ठीक, रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टेंस भी क्या है कि इसकी कलर कोडिंग क्या है, कैसे पहचानते हैं, इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर बेसिक टूल्स हैं इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि हम लोग को जब इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं तो उसके टूल्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसके टूल्स के बारे में नॉलेज के लिए हम लोग बेसिक टूल्स देखेंगे। फिर अगला क्या है सेफ्टी मेजर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हैं तो सेफ्टी भी ज़रूरी है। ठीक है, सेफ्टी मेजरमेंट में हम लोग देखेंगे, सेफ्टी देखेंगे। फिर बैटरी है, बैटरी यहाँ तक हर एक संस्थान में बैटरी एक इन्वर्टर के रूप में, ठीक, बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे बैटरी। फिर उसके बाद वायर एंड केबल। ठीक है, वायर एंड केबल में क्या होगा कि हम अलग अलग जगह पे हम लोग को कौन से वायर यूज करने हैं, कौन से केबल यूज करने हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 7 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक, तो मटेरियल में हम लोग को ये देखेंगे कि कौन कौन से मटेरियल होते हैं, ठीक, किस किस चीज़ से मिलके बने हैं, उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक, इसके बारे में हम लोग मटेरियल में देखेंगे। फिर वायरिंग है, फिर वायरिंग में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी वायरिंग होती है और कहाँ कहाँ वायरिंग हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या रूल है उसके। ठीक, फिर इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद मैग्नेटिज्म है, फिर फंडामेंटल ऑफ एसी सर्किट ऑफ एनालिसिस है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नेट का क्या क्या काम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या यूज है हमारे इलेक्ट्रिकल में, फंडामेंटल एसी जो भी हम लोग एसी यूज कर रहे हैं, ठीक, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं हम लोग उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद एसी सर्किट्स एनालिसिस में देखेंगे कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक, फिर इसके बाद अर्थिंग देखेंगे, अर्थिंग में कितने टाइप के अर्थिंग होते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे पास PN जंक्शन डायोड है, फिर जीना डायोड है, ठीक है, और भी जितने भी डायोड हैं उनके नाम, उनका बिहेवियर, ठीक, रेटिंग और कहाँ तक हम लोग यूज करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे। फिर ट्रांजिस्टर एंड एम्पलीफायर। ठीक है, अब फिर उसके बाद ऑक्सीलेटर, फिर पावर जनरेशन। फिर पावर जनरेशन में हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, ठीक, और कौन कौन से फ्यूल यूज करके बिजली पैदा की जा रही है, कितने टाइप के पावर प्लांट होते हैं। ठीक है, वो उसको जानने के बाद फिर हम लोग देखेंगे सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर को कहाँ यूज करते हैं, कितनी रेटिंग होती है, ठीक, इसकी एनालाइज करने के लिए हम लोग देखेंगे सर्किट ब्रेकर। फिर रिलेज,
रिले क्या काम करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, कितने टाइप के होते हैं, ठीक। फिर अंडरग्राउंड केबल के बाद ट्रांसमिशन एंड अगला जो चैप्टर है डिस्ट्रीब्यूशन, कि बिजली को एक जगह से दूसरे जगह तक जो हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे भेजते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन में कि जो हम लोग बिजली बनाए हैं और एक जगह से दूसरी जगह भेजे हैं उसके बाद उसको दूसरे जगह तक पहुंचाना भी है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर थायरिस्टर हो गया, फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ये क्यों हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा के लिए जो हम लोग पावर प्लांट यूज कर रहे हैं, जो फ्यूल है वो फ्यूल हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, तो हम लोग क्या कहाँ जा रहे हैं, एक ऐसे फ्यूल की तरफ जो हमेशा रहे और कम पॉल्यूशन भी पैदा करे, ठीक। तो हम लोग सोलर हो गया, विंड हो गया, टाइडल हो गया, जियो थर्मल हो गया, ऐसे करके बहुत सारे जो हमारे पास रिसोर्सेस है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक। तो उसके बारे में जानेंगे। फिर डीसी मशीन में देखेंगे कि जो भी हमारे पास मशीन है, ठीक है, कि डीसी मोटर हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, वो कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या काम है, कैसा बिहेवियर है, डीसी मशीन में देखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर है, फिर ट्रांसफार्मर के बाद ट्रांसफार्मर हो गया। फिर ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में जानने के बाद हम लोग देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर। फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग देखेंगे कि इसका बिहेवियर कैसा है, ये क्या काम कर रहा है, ठीक, और कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं, इसकी कंट्रोलिंग क्या है, हम लोग देखेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ठीक। फिर इसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बाद सिंगल फेज है इंडक्शन मोटर, ठीक। फिर सिंक्रोनस जनरेटर, सिंक्रोनस मोटर, फिर उसके बाद हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा, ठीक है, कि अलग अलग जो हमारे पास क्वांटिटी है उसको नापने के लिए कोई ना कोई हम लोग मीटर यूज करेंगे, तो हम लोग उसके बारे में जानना है, तो उसको हम कहाँ जानेंगे, तो उसको हम लोग जानेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। फिर सीआरओ हो गया, कि सीआरओ में सबका वेव फॉर्म कैसे बनेगा उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करना है तो सीआरओ देखेंगे। फिर ट्रांसड्यूसर, इल्यूमिनेशन, अब हम लोग बिजली तो ले दिए, ठीक है ना, अब जहाँ पे भी लाइटिंग स्कीम करना है, ठीक, लाइटिंग के लिए हम लोग को बल्ब लगाना है, लाइट लगाना है कहीं पे भी, चाहे रोड हो जाए, चाहे हॉस्पिटल हो, सिनेमा घर हो जाए या घर हो जाए, ठीक, हमारा जो पर्सनल घर है, अब घर में भी बेडरूम हो गया, ठीक है, हॉल हो गया, वहाँ पे कितनी लाइट रिक्वायर्ड है, ठीक, कितनी लाइट चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम लोग इल्यूमिनेशन के अंदर में देखेंगे। फिर वेल्डिंग हो गया, फिर वेल्डिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी दो मटेरियल को, सेम मटेरियल हो चाहे डिफरेंट भी हो, तो उसको जोड़ने की जो प्रक्रिया हो गई वो वेल्डिंग हो गई, ठीक है। तो हम लोग वेल्डिंग में इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग सिर्फ पढ़ेंगे, ठीक, और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं उसका, ठीक, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर चैप्टर नंबर 36 में देखेंगे कि जो हमारा बेसिक ड्राइव है, ठीक, जो हमारा ड्राइव है उसके बारे में ये कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर ट्रैक्शन देखेंगे, ट्रैक्शन मीन्स कि जो भी हमारी जो रेलवे है, रेलवे समय सारी पूरा बिजली पे चल रही है, ठीक, तो उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि रेलवे इंजन कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। फिर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, कि हमारे पास जो भी मटेरियल है, ठीक है, जैसे पावर प्लांट ही हो गया, उसको एक एस्टिमेट करना है कि एक पावर प्लांट बनाने में या फिर हमारे घर की वायरिंग में कितना खर्च आएगा, वो हम लोग देखेंगे एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग में, ठीक। फिर एक हमारे पास है IE रूल और CPWD रूल, कि हर ITI के बच्चों को रूल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक, कि किस रूल के तहत कितना वोल्टेज है, कितना फ्रिक्वेंसी है, कितना लीकेज करंट होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई जो ग्राहक है अगर वो मापदंड को नहीं फॉलो कर रहा है तो किस रूल के तहत उसको हम लोग बिजली काट सकते हैं, उसको दंड दे सकते हैं, तो IE रूल और CPWD रूल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सिलेबस हो गया। अब कल से हम लोग क्या करेंगे कि पहले चैप्टर से स्टार्टिंग से एकदम शुरुआत करेंगे, ठीक है, और जिन भी बच्चों को ऑफलाइन क्लास में आना है
तो वो आके हमारे संस्था से संपर्क करें। नाम और नंबर हमारे नीचे स्लाइड हो रहा होगा, ठीक है। और कल से 1 घंटा हम लोग हमेशा इसको देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादातर पहुंचाएं जो भी ITI किए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है और जल्द से जल्द वैकेंसी आएगी और वैकेंसी में वही लोग सक्सेस होंगे जो अभी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, थैंक यू।